आज हम बात करेंगे फेयर वैल्यू के बारे में। फेयर वैल्यू क्या होती है, सारा कुछ चीज़ें डिस्कवर करेंगे फेयर वैल्यू के बारे में। फेयर वैल्यू गैप यूज़ कैसे करना है, फेयर वैल्यू गैप मार्क कैसे करना है, कौन सा फेयर वैल्यू वैलिड है, इम्बैलेंस क्या होता है, अनमिटिकेटेड, मिटिकेटेड, सारा कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा एग्जाम्पल दे दो फेयर वैल्यू गैप्स बनते क्यों है। बेसिकली मार्केट्स में ऐसे एक गैप क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े रहते हैं एंड वही से मार्केट्स ऑर्डर्स लेके वापस से नीचे जाती है। ये काफ़ी, अगर आप एसएमसी कर रहे हो, काफ़ी बार एफवीजी के बारे में सुना होगा, बट आपको बहुत अच्छे से नहीं आता, तो इस वाले वीडियो को देखना, शायद ही पूरे यूट्यूब में ऐसे वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो सीधा मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो, फेयर वैल्यू गैप्स को शॉर्ट फॉर्म में एफवीजी भी कहा जाता है, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज एफवीजी। एंड फेयर वैल्यू गैप को एक इम्बैलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स 3 कैंडल से फॉर्म होती है। 3 कैंडल से हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स काउंट होती है। ठीक है, अब वो कैंडल्स कैसे होनी चाहिए, उसके पहले एक चीज आप जान लो। इफ मार्केट इज बुलिश, तो तुम्हें फेयर वैल्यू गैप्स नीचे से डाउन से ढूंढते ढूंढते ऊपर की तरफ जाना है, डाउन से जाना है। एंड इफ मार्केट इज बियरिश, तो मार्केट्स को अप साइड से फेयर वैल्यू गैप ढूंढनी है, बिकॉज ऑफ जितना मार्केट प्रीमियम या फिर डिस्काउंट में रहेगा, वो वाली फेयर वैल्यू के गैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एंड फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है, ये एक बार देख लो आप कि मार्केट्स में ऐसे एक गैप क्रिएट होते हैं, कैंडल्स के बीच में ऐसे एक गैप क्रिएट होते हैं जिसको मार्केट लेने के लिए आते हैं, जहां पे मार्केट्स के ऑर्डर होते हैं। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप होती है, मार्केट फिर वापस घूम के नीचे की तरफ जाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट्स हो। तो ठीक है, अब देखो फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल से कैसे बनती है। राइट, देखो फेयर वैल्यू गैप हमेशा 3 कैंडल के फॉर्मेशन से बनती है। इफ मार्केट इज बियरिश, मार्केट कुछ ऐसी कैंडल्स बना रही होगी। राइट, मैं यहाँ पे बीच बीच में नहीं बोलूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं बोल रहा नहीं हूँ। ठीक है, देखो मार्केट्स ऐसे 3 कैंडल बनाती है, एंड 3 कैंडल बनाती है, एंड जो फर्स्ट कैंडल, दिस इज कैंडल फर्स्ट, दिस इज कैंडल सेकेंड, एंड दिस इज कैंडल थर्ड। हमेशा बियरिश मार्केट में फर्स्ट कैंडल का हाई, यानी कि फर्स्ट कैंडल का लो, दिस पॉइंट इज लो, एंड थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसी को ही हम एक एफवीजी का नाम दे देते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं चीजें। इफ मार्केट इज बियरिश, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। इनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है, उसे ही हम एक एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप समझ लेना। ठीक है, एंड वही सेम चीज होती है बुलिश मार्केट्स में। इफ मार्केट्स बुलिश रन हो रही है, मार्केट्स आर बुलिश। ठीक है, मार्केट्स आर बुलिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मार्क करते हम कैंडल्स, कुछ ऐसी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमेशा मार्केट्स अप जा रही है। दिस इज कैंडल 1, दिस इज कैंडल 2, दिस इज कैंडल 3, एंड दिस इज कैंडल 4। ओके, अब हमेशा ध्यान रखना, इफ फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, इफ मार्केट इज बुलिश, ओके, इफ मार्केट इज बुलिश, द फर्स्ट कैंडल का हाई लेना पड़ता है एंड थर्ड कैंडल का इसमें लो लेना पड़ता है। वाइस वर्सा चीजें है, इंटरचेंज होते हैं। बियरिश और बुलिश दोनों अपने आप में उल्टा अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप समझ लेना। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई, क्या ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। अब ये दोनों अपने आप में मिटिकेटेड है। देखो, तो इस केस में क्या करना है तुम्हें, सेकंड कैंडल का हाई और फोर्थ कैंडल का लो। सेकंड कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप क्रिएट हो रही है। अब ये जो गैप है, इसी को ही हम एक एफवीजी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इफ कोई कैंडल यहाँ पे मिटिकेटेड है, तो उसकी अगली वाली कैंडल पे शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, देन सेकंड कैंडल का लो एंड फोर्थ कैंडल का, एक कैंडल छोड़ के फिर बाकी का काउंट करते जाना है। मतलब मैं बोलने का मतलब ये है,
इफ फर्स्ट कैंडल मिटिगेटेड है तो सेकेंड कैंडल को पकड़ना है, थर्ड कैंडल को छोड़ देना है, फोर्थ कैंडल को वापस से पकड़ना है। समझ गए? जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैंडल को पकड़ा बट इसकी फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड थे, तो मैंने क्या किया, सेकंड कैंडल को पकड़ा एंड थर्ड कैंडल को छोड़ दिया एंड फोर्थ कैंडल को पकड़ा। जो इवन नंबर है इसके बीच में उसका हाई और लो को मार्क किया, उसी को हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। वापस से चीजें नोट कर लो, देखो मार्केट्स, इफ मार्केट ऐसी चल रही है भाइयों, मार्केट्स ऐसी चल रही है एंड मार्केट्स ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड होती है, तो हमें अगली कैंडल पे शिफ्ट हो जाना है, ना वही प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना है तुम्हें, ठीक है। अब अगली कैंडल क्या है, दिस इज अ मिटिगेटेड कैंडल। देखो मिटिगेटेड का मतलब यही होता है जो मार्केट्स नहीं बना रहा या फिर वो एक इनवैलिड एफवीजी है, उसी हमको मिटिगेटेड बोलते हैं एंड उसी को ही हम एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलते। अब यहाँ पे दिस इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल, दिस इज थर्ड कैंडल एंड दिस इज फोर्थ कैंडल। अब ये फर्स्ट कैंडल मिटिगेटेड है तो तुम्हें शिफ्ट हो जाना है सेकंड कैंडल की तरफ, द सेकंड कैंडल का हाई एंड फोर्थ कैंडल का लो। अब इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है उसी को ही हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। एंड वापस से वही चीजें मैं बोल रहा हूँ, बुलिश में नीचे से देखते आना है एंड बियरिश में ऊपर से देखते आना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स में प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल भी होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी देख लो ये चीज। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। देखो मार्केट्स यहाँ पे बियरिश है, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। इनके बीच में जो गैप थी, एक सेकंड में दूसरे इससे करता हूँ, तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, अब ये कैंडल ने मार्केट ने मिटिगेट कर दी, यानी कि यहाँ पे प्राइस आया एंड वापस से नीचे गया। अब तुम्हें मार्क करते जाना है, द फर्स्ट कैंडल का, सेकंड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई मिटिगेटेड है तो हम उसे मार्क नहीं करेंगे। देन वापस से ग्रीन कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसी को ही हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एंड जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट या तो ऑर्डर ब्लॉक से गिर जाता है या तो फेयर वैल्यू गैप से ही डाउन साइड की मोमेंटम दे देता है। आई होप आपको सारी कुछ चीजें समझ में आई होगी। वापस से चीजें देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, क्या हो रहा है ये, सॉरी, दिस इज फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है उसे ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप काम क्यों आती है ये ध्यान दे लो, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बनती क्यों है, एफवीजी प्राइस वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एरिया बनाता है, ऐसा एरिया बनाता है जहां पे मार्केट्स का ऑर्डर रहता है, ठीक है। वो तुम्हारे एकदम आंखों से नहीं दिखती फेयर वैल्यू गैप्स, बिकॉज ऑफ ये छुपी रहती है। अब देखो जैसे मार्केट्स गैप अप ओपन हुआ कि मार्केट्स यहाँ पे क्लोज हुई एंड कल यहाँ पे मार्केट्स ओपन हो रही है, तो ये इन दोनों का बीच आपको आंखों से दिख रहा है एक बारी में कि मार्केट्स यहाँ पे गैप अप ओपन हुई है, बट यहाँ पे कैसे चीजें ये छुपे रहते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। ओके, मैं सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क कैसे करना है, राइट। मैंने सारी कुछ चीजें बता दी, वापस से चीजें रिपीट करो। यहाँ पे टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, बट आप 5 मिनट के ऊपर से टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो आपको काफी सारी चीजें अच्छी होते हुए दिखेगी, ठीक है। सीधा चार्ट पे चलते हैं अभी बिना किसी देरी के, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ यूरो यूएसडी के टाइम फ्रेम पे, यूरो यूएसडी के चार्ट पे, एंड ऑब्वियसली इट इज 1 आवर टाइम फ्रेम। आप कौन सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो मार्केट्स का फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ हाई एंड दिस इज द थर्ड कैंडल का लो। इनके बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है उसे ही हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एंड मार्केट्स इसे हमेशा लेती है, यानी कि मार्केट्स हमेशा इसे फिल करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑर्डर्स पंच होते हैं, ठीक है। वापस से यहाँ पे क्या करना है, अब सेकंड कैंडल का हाई एंड फोर्थ कैंडल का लो, इनके बीच में जो गैप थी उनको मार्केट ने फिल किया एंड मार्केट यही से घूम के ऊपर चली गई, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। वापस से यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो मिटिगेटेड है, यहाँ पे भी सेकंड कैंडल का लो एंड फोर्थ कैंडल का हाई वापस से मिटिगेटेड है, तो हम वहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, द फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो भी एरिया है उसे ही हम एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एंड मार्केट्स वहाँ पे आती है
तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे डिमांड या फिर सप्लाई होती है, मार्केट्स वहाँ से घूम के नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना। अरे आजा, ठीक है, देखो मार्केट्स यहाँ पे आई। अब क्या करना है, वापस से वही चीज़ें ढूंढना है। द फर्स्ट कैंडल का है, थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो भी गैप्स क्रिएट हो रहे हैं उससे ही हमें फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करना, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का है, थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप नहीं है, देखो बिकॉज ऑफ मार्केट दोनों मिटिकेटेड है तो ये मार्क नहीं होगा। दिस इज अ इनवैलिड एफवीजी। अब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, देखो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा है, ये आंखों से दिख रहा है। फेयर वैल्यू गैप को ना हमें एफर्ट्स लगा के देखना पड़ता है, समझ रहे हो। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अभी इस केस में क्या होता है, द फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, हमेशा इनसाइड बार को कभी भी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इनसाइड बार को कभी भी कंसिडर नहीं करना है, उसके सेकंड वाली कैंडल को शिफ्ट कर देना, ठीक है। द फर्स्ट कैंडल ऑफ लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। मैंने बोल रखा था कि इफ मार्केट इज बियरिश तो हमें क्या करना है, इफ मार्केट इज बियरिश हमें लो को पहला लेना है एंड देन थर्ड कैंडल का हाई को लेना है, ठीक है। वहां पे से चीजें रिपीट करते हैं। द फर्स्ट कैंडल ऑफ हाई, थर्ड कैंडल ऑफ लो, इनके बीच में जो गैप है उसे ही एक फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। मार्केट्स क्या करती है, मार्केट्स वापस से इन्हें फिल करने आती है, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट्स काफी ऊपर आ सकती है, ठीक है। आई होप आपको सारी कुछ चीजें समझ में आ गई होगी एंड आप देख सकते हो ये सारी कुछ चीज़ें फेयर वैल्यू गैप के बारे में एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।